गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कंट्रोल सिस्टम का एक ओवरव्यू देखा था। हमने ये देखा था कि पूरे कंट्रोल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे और कोई सिंपल सिस्टम आ जाए जैसे कि स्प्रिंग, मास और डैम्पर के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखा था हमने। पर अब सपोज पकड़ लो, अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाए तो उसका ट्रांसफर फंक्शन इजीली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का बहुत इजीली ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद कुछ रूल्स है। अप्रोक्स 9 रूल्स हैं आपको, तो 9 रूल्स आपको पता होने चाहिए और कुछ टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। तो पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे, फिर 9 रूल्स देखेंगे और फिर हम, अगर वो रूल्स हमें अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन आपका कैसा भी हो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ टर्म्स का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला टर्म है आपका समेशन पॉइंट। समेशन, ठीक है। तो समेशन क्या होता है, ये इस तरह से हम समेशन को बनाते हैं। ये तब यूज होता है जब आपको दो या दो से ज्यादा इनपुट को एक साथ में कनेक्ट करना है और इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सारे इनपुट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स पे होने चाहिए। सपोज ये पहला इनपुट है आपका x, दूसरा इनपुट है x1 और तीसरा इनपुट है आपका x2। तो ये 3 इनपुट से आपको तीनों इनपुट को कनेक्ट करने के लिए, इन तीनों इनपुट का कनेक्शन दिखाने के लिए हम एक समेशन पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x, ये प्लस है इसलिए यहां पे प्लस में आया x, प्लस x1 और ये माइनस साइन है इसलिए यहां पे आएगा माइनस ऑफ x2। तो ये होता है आपका समेशन पॉइंट। उसके बाद हम दूसरा अपना पॉइंट देखते हैं, दूसरा टर्म देखते हैं, सॉरी, दूसरा टर्म है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट होता है जब दो या दो से ज्यादा सिस्टम को एक कॉमन इनपुट दिया जाता है तो उसको कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। व्हेन टू different system require common input, in that case we will use takeoff point. है ना, सपोज ये हमारा इनपुट है x और ये पहला सिस्टम है जिसका गेन है g1। तो यहां आउटपुट कितना आएगा, y इक्वल टू g1 इंटू एक्स, y इक्वल टू g1 इंटू एक्स। अब इसी पॉइंट से क्या लिखा हुआ है, कॉमन इनपुट ना, तो इसी पॉइंट से, इसी इनपुट से सपोज हमारे पास एक और गेन है या एक और सिस्टम है जिसका गेन है G2। तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, लेट्स से इसको y1 नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं y2। तो इसका आउटपुट हो जाएगा G2 इंटू एक्स। सपोज
एक और सिस्टम है आपका यहां से, G3, तो यहां पे हो जाएगा Y3 इक्वल टू G3X। तो ये हो गए आपके टेक ऑफ पॉइंट। थर्ड टर्म हम देखेंगे इसमें, फॉरवर्ड गेन। थर्ड टर्म हम देखेंगे इसमें कि फॉरवर्ड गेन क्या होता है। फॉरवर्ड गेन, सपोज इसमें ये इनपुट है आपका x, ये कोई भी आपका सिस्टम है, उसका गेन है g और आउटपुट है आपका y। और फॉरवर्ड गेन के केस में जो एरो का डायरेक्शन होगा वो हमेशा होगा आपका इनपुट से आउटपुट की तरफ। अगर एरो का डायरेक्शन आउटपुट से इनपुट की तरफ है, दैट विल बी नॉट फॉरवर्ड गेन, दैट विल बी फीडबैक गेन। अगर एरो का डायरेक्शन इनपुट से आउटपुट की तरफ है, मतलब फॉरवर्ड जा रहा है आउटपुट की तरफ, तो दैट विल बी फॉरवर्ड गेन। अगर इसका मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालो वो बोलूं, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट, दैट विल बी g ऑफ s, है ना। तो ये छोटे छोटे टर्म थे आपके, टेक ऑफ पॉइंट, सबमिशन, फॉरवर्ड गेन, फीडबैक गेन, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब हम रूल्स की बात करते हैं, जो मैं 9 रूल्स के लिए आपको बोल रहा था वो हम देखते हैं एक एक करके। रूल्स टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 9 रूल्स बताऊंगा, पर 9 रूल्स बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो बिल्कुल ध्यान रखना आप सबके सब। वो बात कुछ ऐसी है कि हम यहाँ 9 रूल्स के अंदर हमेशा सिस्टम को रीअरेंज करेंगे, एक ब्लॉक को यहां से उठा के वहां ले जाएंगे, सबमिशन पॉइंट को उधर से उठा के उधर ले जाएंगे, टेक ऑफ पॉइंट को उधर से उठा के उधर ले जाएंगे। तो ये सब हम शिफ्टिंग अरेंजमेंट करते रहेंगे, बट आफ्टर एवरी अरेंजमेंट आउटपुट शुड बी सेम। इस बात को ध्यान से याद रखना। आफ्टर एवरी रीअरेंजमेंट the output should be same। अगर ये एक पॉइंट आपको ध्यान में होगा तो सारे रूल्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो पहला रूल स्टार्ट करते हैं हम यहां से, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि आपको कोई सबमिशन पॉइंट है वो गेन के दूसरी तरफ लेके जाना है। मतलब ये आपका इनपुट है x, और ये आपका सबमिशन पॉइंट है प्लस प्लस गेन g, आउटपुट y। सबमिशन पॉइंट है तो यहां एक से ज्यादा इनपुट होंगे, एक इनपुट x है तो दूसरा इनपुट क्या होगा, x1। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा x प्लस x1 इंटू जी, x प्लस x1 इंटू जी। अब इस रूल्स में क्या देखना है हमें कि अगर हम इस सबमिशन पॉइंट को इधर से उधर लेके जाएं, इस गेन के उधर लेके जाएं,
रूल क्या है, एक बार वापस लिख देता हूं मैं। टू मूव द summation on the other side of the game, on the other side of the game in the direction of फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो का मतलब है कि इसका फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ, तो समेशन को भी हम इस तरफ ही लेके जा रहे हैं ना। ये इनपुट है अपना x1 x सॉरी। अब यहां पे मैं इस गेन को समेशन के इस तरफ लेके आता हूं जी, और इस समेशन को गेन के दूसरी तरफ लेके जाता हूं प्लस प्लस, ये हमारा क्या था इधर x1, ठीक है, और ये आउटपुट आएगा y इक्वल टू, बस अभी मैंने क्या किया, समेशन पॉइंट को इधर लेके गया हूं गेन के दूसरी तरफ, तो लेके गया, ये बॉक्स में कुछ नहीं है, एक बार 1 मान लो इसको, है ना। तो ऐसा करूंगा मैं अगर, तो आउटपुट क्या आएगा अपना, आउटपुट आएगा एक्स जी प्लस x1, है ना। बट मैंने क्या कहा था कि रीअरेंजमेंट के बाद भी आपका आउटपुट सेम आना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, आउटपुट अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। अब आपको आउटपुट सेम करने के लिए क्या करना होगा, अगर सपोज मैं यहां पे एक और गेन ऐड कर दूं, गेन ऑफ जी, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा जो पहले आ रहा था ऊपर, सेम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा जो ऊपर आ रहा था। लिख लेते हैं उसको हम, एक्स जी प्लस x1 जी, ये आ गया आउटपुट। अब यहाँ पे जी आप कॉमन ले लो, तो x प्लस x1, ये आपका सेम एज इट इज आ गया जो कि ऊपर आ रहा था। तो यह रीअरेंजमेंट करने के बाद भी आपका आउटपुट सेम आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो आपको हमेशा हर रूल में यह ध्यान रखना है कि आप जब भी सबमिशन पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, अगर किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा कहां पे क्या ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे आप सबमिशन पॉइंट को अगर गेन के उस तरफ शिफ्ट करते हो, सिस्टम गेन के उस तरफ, तो आपको यहाँ पे सबमिशन के इनपुट पे गेन जी से मल्टीप्लाई करना है ना। अब दूसरा रूल देखते हैं। पहला रूल में हमने क्या किया था, सबमिशन पॉइंट को गेन के दूसरी तरफ मूव किया था इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब इसमें बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, टू मूव summation on the other side of the gain opposite to the direction of flow, opposite to the डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देख लेते हैं, ये कोई आपका इनपुट है x, गेन g,
डायरेक्शन फ्लो इस तरफ है, ये आपका सबमिशन पॉइंट है, प्लस प्लस x1, आउटपुट कितना आएगा, y इज इक्वल टू एक्स जी प्लस x1। अब ये क्या करना है, इस सबमिशन पॉइंट को गेन के उस तरफ मूव करना है, और आप देख रहे हो ये सबमिशन पॉइंट कैसे मूव हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ एरो के रिवर्स डायरेक्शन में। x, अब सबमिशन को हमें इस तरफ लेके आना है, प्लस प्लस इनपुट क्या था इधर, x1, x1 लिख दिया, यहां g था, g लिख दिया हमने। अब देखो आउटपुट वही आना चाहिए जो ऊपर आ रहा है। अगर आप यहां पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते तो आउटपुट क्या आएगा, x प्लस x1 इंटू जी, जो कि ऊपर वाला नहीं है, ऊपर क्या xg प्लस x1 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें 1 बाई जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, x प्लस x1 बाई जी होल ब्रैकेट ऑफ g। अब g को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x g प्लस x1। अब ये देखो जैसा आउटपुट ऊपर था वैसा आउटपुट इधर आ रहा है, दैट मीन्स ये सिस्टम बिल्कुल सही है। ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है कि ये सपोज आपका एक सिस्टम है जिसका गेन g है, तो यहां इनपुट है x, तो आउटपुट कितना आएगा, y इक्वल टू जी एक्स। अब यहां से मैं एक टेक ऑफ पॉइंट लेता हूं, g1 y इक्वल टू g1x। तो रूल नंबर 3 ये है, अगर हमें कोई टेक ऑफ पॉइंट, कोई ये जैसे ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हमें गेन के दूसरी तरफ मूव करना है। अगर हमें कोई टेक ऑफ पॉइंट गेन के दूसरी तरफ मूव करना है तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये देखेंगे रूल नंबर 3 में। टू मूव टेक ऑफ पॉइंट ऑन द other side of the gain in the direction of flow। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेक ऑफ पॉइंट को गेन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। टेक ऑफ पॉइंट को हम गेन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा इनपुट x, ये हमारा g, ये हमारा y इक्वल टू जी एक्स। अब हम टेक ऑफ पॉइंट को कहां शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहां पे। टेक ऑफ पॉइंट के साथ में क्या था, g1। तो अब y क्या आना चाहिए, वापस से यहाँ पे इसको y1 y2 नाम दे दो चाहो तो, कंफ्यूज हो रहे हो तो। y2 क्या आना चाहिए, g1x। और अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, g इंटू जी1 इंटू एक्स। तो एक g एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस g को हटाना पड़ेगा, कट से हटाएंगे, यहां पे लिखेंगे 1 बाई जी। अब क्या आएगा, y1 y2, ये आ गया आपका g1x। तो ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 आप कुछ समझ रहे होंगे क्या हो सकता है। ऑब्वियसली टू मूव द टेक ऑफ पॉइंट
ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहां पे क्या था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में हमने चेंज किया था। अब इस बार रूल 4 में एक्स जी वाई इक्वल टू जी एक्स, G1 Y1 इक्वल टू G1X। अब हमें टेक ऑफ पॉइंट दूसरी तरफ मूव करना है, तो कर देते हैं। ये हमारा G Y इक्वल टू GX। अब हमने क्या किया, इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहां ले आए, ये G1 को G1 लिख देते हैं हम, Y1, अब Y1 क्या आना चाहिए, G1X आना चाहिए, सॉरी G1X, Y1 क्या था, X इंटू जी इंटू G1 था ना, X इंटू जी इंटू G1, तो G इंटू G1 इंटू X। तो यहां पे भी Y1 क्या आना चाहिए, X इंटू जी इंटू G1, पर G है नहीं, इसलिए यहां पे क्या लाना पड़ेगा हमें, G। तो ये हो जाएगा G इंटू G1 इंटू X। ये है हमारा रूल नंबर 4। अब हम देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है आपका, टू मूव द टेक ऑफ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द सबमिशन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, रूल 5 हमारा ये था, टू मूव द टेक ऑफ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द सबमिशन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब यहां पे ये अपना टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, इस टेक ऑफ पॉइंट को हम सबमिशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, है ना। तो लेके जाते हैं, ये इनपुट हमारा x, ये हमारा सबमिशन पॉइंट, इस पे दूसरा इनपुट क्या है, x1, ये x1 हमने बना दिया। यहां पे y क्या हो गया हमारा, x प्लस x1, और पहले भी यही आ रहा था। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं इधर ले आता हूं, टेक ऑफ पॉइंट के साथ में गेन कितना है, g लिख दिया यहां पे हमने। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू gx, y1 इक्वल टू gx होना चाहिए, पर यहां पे आप देखो क्या हो रहा है, x प्लस x1 इंटू जी हो रहा है। तो इसका मतलब है x1 को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, समेशन की हेल्प से। यहां लिखो प्लस, यहां माइनस, और सेकंड इनपुट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी आप टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के दूसरी तरफ मूव करोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड इनपुट है समेशन के अंदर, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टेक ऑफ पॉइंट से। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 आपको, आप गैस कर ही सकते हैं यहां से क्या होगा रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 में हमने क्या किया था, टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के दूसरी तरफ मूव किया था। तो रूल नंबर 5 में क्या करेंगे हम, टेक ऑफ पॉइंट जो है वो समेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लिख लेते हैं पहले, टू मूव
take off point on the other side of the summation opposite to the direction of flow, opposite to the direction of flow. y क्या हो जाएगा, x प्लस x1, x प्लस x1, और ये टेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा आपका एक यहां से g, तो यहां पे आएगा आपका y1 इक्वल टू x प्लस x1 इंटू जी, x प्लस x1 इंटू जी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इंटू जी। y क्या है, x प्लस x1 है। ओके, हमने क्या किया, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है अपना, इसको हमने इस तरफ मूव कर लिया है, ठीक है। टेक ऑफ पॉइंट इस तरफ मूव कर लिया है, तो हमारा आउटपुट भी सेम आना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, x इंटू जी, बट पहले क्या आ रहा था हमारा आउटपुट, x प्लस x1 इंटू जी। इसका मतलब क्या है, x1 हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन, और यहाँ पे इनपुट आ जाएगा समेशन x1। इसका मतलब क्या है, अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साइड में ही मूव करो, तो आपको x1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हो तो x1 ऐड करना पड़ेगा। x प्लस x1 इंटू जी इक्वल टू वाई जी। ये हो गया हमारा रूल नंबर 6। अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 और 8 बहुत ही आसान है। रूल नंबर 7 तब यूज होगा जब दो सिस्टम आपके पैरेलली कनेक्टेड है। गेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो सिस्टम आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। x g1 g2 और ये y हो जाएगा आपका। जब भी दो सिस्टम पैरेलली कनेक्टेड हो तो उनके गेन क्या होते हैं, एडअप हो जाते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्शनल फ्लो भी सेम है, तो ये गेन क्या है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो दोनों गेन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ आउटपुट होगा आपका G1 प्लस G2 इंटू एक्स। लिख देता हूं, फॉर टू गेन टू बी in parallel, their input point should be common, should
be common, direction of flow of flow and direction of flow should also be same जैसे कि ऊपर देख रहे हैं हम, एंड summation should be common. Summation should be common. जैसे यहां पे समेशन हो रहा है, ये भी क्या है, कॉमन है दोनों का. सो ओवरऑल गेन will be sum of two gain. Sum of two gain है ना. और इसको चाहो तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x इक्वल टू G1 प्लस G2, y इक्वल टू G1 प्लस G2 इंटू x. ठीक है, यह हो गया आपका रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 और 8 बहुत आसान है. रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 है आपका गेन कनेक्टेड इन कैस्केड. गेन कनेक्टेड इन कैस्केड. जैसे कि ये आपका G1 है, डायरेक्शन फ्लो इस तरफ, ये आपका G2 है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसी तरफ. तो आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू x. स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके लिए. फॉर टू गेन to be in cascade, output of one gain should be आउटपुट ऑफ वन गेन. इसका आउटपुट सेकंड वाले के लिए इनपुट होना चाहिए. शुड बी इनपुट फॉर द सेकंड गेन. फॉर द सेकंड गेन. सो ओवरऑल gain will be product of two gain, है ना. इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं. इट विल बी लाइक G1 G2 y इक्वल टू G1 G2
एक्स। रूल नंबर 9, ये आपका लास्ट रूल है, रूल नंबर 9। क्लोज लूप सिस्टम के लिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए रूल नंबर 9 में हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट नेगेटिव फीडबैक के लिए देखेंगे हम, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम के लिए हम देखेंगे। तो एक बना लेते हैं नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। इनपुट हमारा x, समेशन पॉइंट प्लस, और ये नेगेटिव फीडबैक के लिए माइनस, फॉरवर्ड गेन g, ये हो गया y, फीडबैक गेन। फीडबैक गेन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आउटपुट का कुछ पार्ट वापस इनपुट में फीड कर रहा है, आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में फीड कर रहा है, इसलिए इसको फीडबैक गेन कहेंगे, है ना। अब इसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ये आउटपुट का कुछ पार्ट फीड कर रहा है, तो यहां पे कितना होगा, y इंटू एच, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x1, तो x1 कितना हो जाएगा, h इंटू वाई। अच्छा, यहां जो भी आपका वैल्यू आता है इसको बोलते हैं एरर, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, इनपुट से आउटपुट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनपुट से आउटपुट के कुछ पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो भी वैल्यू आता है उसको बोलते हैं हम एरर। और एरर कितना हो गया आपका, x माइनस एच वाई, x माइनस x1, या xy की जगह x1 की जगह पे आप hy लिख सकते हैं। तो हमारा यहां पे आउटपुट कितना आ जाएगा, g इंटू ई, ये आउटपुट y क्या हो जाएगा, g इंटू ई, आउटपुट y इक्वल टू g इंटू ई। ई क्या है, x माइनस एच वाई, x माइनस एच वाई। जो y वाले टर्म्स हैं उसको हम उधर लेके जाते हैं, कॉमन लेते हैं y को, तो 1 प्लस h इंटू जी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x इंटू जी। तो y बाई x, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाई इनपुट विल बी g अपॉन 1 प्लस जी एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। एनालॉग में भी पढ़ा होगा आपने, है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, g अपॉन 1 प्लस जी एच। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 पॉजिटिव फीडबैक के लिए होगा। पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, ये इनपुट हमारा x, समेशन पॉइंट प्लस, और यहां पे भी प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है, g y, और आउटपुट का कुछ पार्ट हम वापस इनपुट में फीड कर देते हैं विथ पॉजिटिव फीडबैक, है ना। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन देते हैं। ये आउटपुट y है, y से कुछ आ रहा है, तो यहां पे कितना होगा, इस पॉइंट पे h इंटू वाई। अब यहां पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो ये एरर नहीं होगा। अगर सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होता है इनपुट में से फीडबैक पार्ट, तो ये एरर होता है, यहां पे ये एरर नहीं होगा, ठीक है।
लेट्स से इसको एक m नाम देता हूं, तो m कितना हो जाएगा, x प्लस एच वाई। तो आउटपुट क्या होगा यहां पे, y इक्वल टू x प्लस एच वाई इंटू जी। अब y को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, y माइनस जी एच वाई इक्वल टू एक्स जी, y कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस जी एच इक्वल टू एक्स जी। तो y बाय x कितना आ जाएगा, g अपॉन 1 माइनस जी एच। तो ये आ गया आपके पास ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक, ट्रांसफर फंक्शन फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो ये आपके 9 रूल्स हो गए। इन रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना ना। अब मैं कुछ की पॉइंट बताता हूं, की पॉइंट मानो चाहे उनको कुछ ट्रिक मान लो, वो ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, तो आपके क्वेश्चंस ब्लॉक डायग्राम के बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम ट्रिक को ध्यान में नहीं रखोगे तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर थोड़ी दिक्कतें होगी आपको, है ना। तो ट्रिक अगर ध्यान रखोगे तो चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ट्रिक, तो ट्रिक की नाम देते हैं पहला ट्रिक, हमेशा सबमिशन पॉइंट को, हमेशा दो सबमिशन पॉइंट को पास पास में रखो, और अगर जरूरत पड़े तो उनको इंटरचेंज कर दो। ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग टू सबमिशन साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, एंड if required interchange their respective input। है ना, जैसे कि ये आपका इनपुट x1 है, यहां पे आपका इनपुट x1 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस है माइनस है कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक और सबमिशन पॉइंट है आपका जिसका इनपुट x2 है, तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस, अगर मैं यहाँ पे प्लस मानू तो x1 प्लस x2। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम दोनों सबमिशन पॉइंट को पास पास में ले आए, उसके बाद इन दोनों के इनपुट्स इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस यहां पे x2 यहां पे x1, दोनों के इनपुट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, उससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस x1 प्लस x2, पहले वाला ही आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला ट्रिक। ट्रिक नंबर 2, always convert 3 input submission into 2 input submission। always convert single 3 input summation in 2 input summation।
जैसे कि ये आपका एक समेशन है, इसके अंदर तीन इनपुट है, x, x1 और तीसरा है x2। आउटपुट आएगा आपका y इक्वल टू x प्लस x1 प्लस x2। अब ये एक सिंगल समेशन पॉइंट्स है जिसके पास तीन इनपुट है। इसको क्या करना है, एक टू टू इनपुट समेशन पॉइंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ऐसे इनपुट हम x ही रखेंगे, यहां पे x1, चाहो तो आप x2 भी लिख सकते हो, यहां पे x2, और आउटपुट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपका वही आएगा, x प्लस x1 प्लस x2, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरफ है ना। अगर यहां पे नेगेटिव साइन हुआ तो इस नेगेटिव को अगर आप बाहर लेके आओगे तो इस समेशन के अंदर इन दोनों जगह पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। अगर इस नेगेटिव को कॉमन ले रहे हो, आप बाहर लेके आ रहे हो, तो इस समेशन के अंदर दोनों जगह नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये दो ट्रिक थे, इनका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखेंगे, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, समेशन प्लस माइनस गेन G2, गेन G1, गेन H1, और ये वापस फीडबैक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका गेन 1 है, ठीक है, आप खुद से मान सकते हो गेन 1। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको चार में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर फिर आपसे सॉल्यूशन ना हो तो देन आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं अपनी तरफ से आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अच्छा, अब सिंपल से यहां पे देख के आप समझ सकते हो, ये जो पार्ट है इतना सा, ये क्या बन रहा है, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इस पूरे का गेन कितना हो जाएगा, G1 अपॉन 1 प्लस G1H1, अभी हमने देखा था G1 अपॉन 1 प्लस G1H1। फिर क्या करेंगे, अब ये जो गेन आएगा G1 अपॉन 1 प्लस G1H1, उसके साथ G2 क्या है, कैस्केड में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एक और ये इस तरह से क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। एक बार वापस बना देते हैं सिस्टम को, प्लस माइनस एक्स G2 समेशन प्लस माइनस G1 y H1, और इधर कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है ना। बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, अगर कहीं गिवन नहीं हो तो आप बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से 1 मान सकते हो। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस G2, इसका आ जाएगा ओवरऑल गेन G1 अपॉन 1 प्लस G1H1, ये इधर G2 था,
G2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, G2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 H1, और ये ऐसे हो गया नेगेटिव फीडबैक 1 के साथ में। इस पूरे का ओवरऑल गेन कितना आ जाएगा, इस पूरे का दिस पार्ट अपॉन 1 प्लस दिस इंटू 1, तो y बाई x आ जाएगा आपका ओवरऑल गेन। इसको g से रिप्रेजेंट किया गया है, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 H1 होल अपॉन 1 प्लस दिस इंटू 1, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 H1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से सॉल्व करो, क्या आता है देखो, कौन सा ऑप्शन मैच होता है सॉल्व करने पे। सॉल्व करने पे आपका आएगा G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 प्लस G1 H1, ये आएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, G1 G2 G1 G2 1 प्लस G1 H1, ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका ना। चलो एक और ऐसा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार भी आपको ऐसा ही करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, फिर वीडियो को पॉज करना है एंड देन आपको खुद से ट्राई करना है। G1 प्लस प्लस G2 प्लस प्लस C एस इनपुट RS, तो ये आपका ओवरऑल सिस्टम है, इसमें आपको इस सिस्टम का ओवरऑल गेन कितना आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज करो, आप ट्राई करो, फिर नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, है ना। यहां पे हम देख सकते हैं ये G1 और ये वाला पाथ कुछ दिया हुआ नहीं तो 1 मानेंगे बाय डिफॉल्ट। ये क्या है आपस में, इनपुट पॉइंट सेम, समेशन पॉइंट सेम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो बना दो पैरेलल में, RS इक्वल टू, पैरेलल में होता है तो गेन क्या होते हैं, ऐड होते हैं, G1 G2 यहां आपका CS प्लस प्लस
1+G1 और ये G2 कैसे है, कैस्केड में है। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम है। फर्स्ट का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, तो इसको हम कैस्केड में होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई RS 1+G1 इंटू G2 प्लस प्लस, और इसका भी डायरेक्शन इस तरफ दिया हुआ है आपको। अब ये प्लस ये क्या हो रहे हैं आपस में, पैरेलल में, क्योंकि इनपुट पॉइंट सेम, आउटपुट पॉइंट सेम, फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी सेम। तो कैसा बन जाएगा ये, पैरेलल में हो तो गेन क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1+G1 इंटू G2, तो ये आ गया आपका ओवरऑल सिस्टम का गेन। या फिर ट्रांसफर फंक्शन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, CS/RS इज इक्वल टू 1+G2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, G2 प्लस G1 G2, ये हो गया आपका आंसर। एक और छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, आज का आखिरी प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद कल भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे ब्लॉक डायग्राम पे, और कल ब्लॉक डायग्राम का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3, x1, यहां आपका एक सबमिशन पॉइंट है, प्लस माइनस S/S+1 upon again one more summation point, प्लस प्लस यहां आपको x2 ऑफ s गिवन है। ये लिखा हुआ नहीं है एज ए फंक्शन ऑफ, बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा एज ए फंक्शन ऑफ s ही मानना है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1/s, और यहाँ पे है आपका ys। करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो दो इनपुट, एक x2 एक x1, ठीक है। आपको फाइंड करना है ys बाय x2 ऑफ s, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, x2 ऑफ s, मतलब x2 ऑफ s को इसने इनपुट माना है, और x1 ऑफ s को यहां एज्यूम नहीं कर रहा है। तो जिस इनपुट को ये छोड़ रहा है हमेशा आप एज्यूम करके चलो कि वो इनपुट कितना है, 0 है। तो यहां से मैं देख के डायरेक्टली सॉल्यूशन बता सकता हूं, ठीक है। कितना आ जाएगा y ऑफ s, जो लोग ट्राई नहीं किए पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। कि यहाँ पे देखो फॉरवर्ड गेन कितना है, ये एक, ऐसे आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। यहां से ये x1 को तो 0 कर दो, क्योंकि x1 के रेस्पेक्ट में इसने पूछा ही नहीं है ना। तो अगर सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखोगे तो ये क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, जिसका फॉरवर्ड गेन कितना है, फॉरवर्ड गेन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो गेन होता है वो कितना है, 1/s। तो फॉरवर्ड गेन है इसका 1/s अपॉन 1 प्लस फॉरवर्ड गेन इनटू फीडबैक गेन, और यहाँ पे आउटपुट और इनपुट के बीच में कितना गेन है, s/s+1। तो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड गेन अपॉन
1 प्लस 1/s इंटू फीडबैक गेन s अपॉन s+1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका, s+1 अपॉन s इंटू s+2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल और कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड्स पे देखेंगे। तो पहले इन पे अच्छे से मास्टरी कर लो, ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थोड़े आए तो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। थोड़ा ब्लॉक डायग्राम जो है वो थोड़ा सा लेंदी और बोरिंग सा लगेगा, बट आप जैसे ही नेक्स्ट मेथड सिग्नल फ्लो ग्राफ सीखोगे, सारे ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी कर सकते हो। वो बहुत ही फास्ट और इजी मेथड है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं एग्जाम्स में जो थोड़े बोरिंग होते हैं, बट ठीक है, करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।